उधर से मिलेगी और खैरात कमली वाले तेरे दर से मिलेगी। और वो देखो मदीने से उठा झूम के बादल, किस वास्ते रिंदों ने मचा रखी है हलचल। भर जाएगी ईमान से खाली है जो गागरे, अरे उठ तेरे मतरे झूम के और तैबा की तरफ चले, तैबा की तरफ चले। और मैं थारी को मैं साखिए कौशल से और देखिए आ गए श्रीमान हमारे विजय भैया जी रामनगर से। और देखिए सभी लोगों से सूचित किया जा रहा है भैया अगर हमारे विजय भैया का फोन खो गया है, जो व्यक्ति पाया हो भैया उनको फोन लौटा दीजिए। भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया हो। रामबली कहाँ चली साहब? कहाँ चली? हाँ तेरी अम्मा के पास। मोरे रामबली फोन लगाया था तूने? हाँ साहब महन की है ये बता। जब करत रहो कौन तला कर रहा है? तेरा दिमाग सही कि नहीं? नहीं फोनवा साहब अभी मैंने तुझे समझाया है ना फोन पे। हाँ साहब कि दिमाग कंट्रोल कर ले। हमरे पे दमाद नहीं ना साहब के का कंट्रोल करी दामाद? हाँ साहब दामाद है? दामाद बोलो। फिर का पहला बचाया पहला इधर आओ, इधर आओ। मेरी छाती पे चढ़ेगा? साहब मुझसे गलती चबरी काट के आएगा मेरी तरफ। गलती हो गई मत सोचो, मोर भाई आ रहा है। रामबली ओ यार साले डांगर है। नहीं साहब सुन। क्यों मारा उसे बे? क्यों मारा उसे? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राम राम। राम राम। नमस्ते। तुम और हरामी निकले बेटा। का हो गया? कई बार नमस्कार सलाम जय राम होता है बे। देखो हम सोचें बहुत दिन में मिले हो, इकट्ठा कैले ही फुर्सत रही रात भर का फुर्सत। माजीलाल फोन क्यों लगाया गया? फोन मैं नहीं लगा, फोन ये लगा। क्यों लगाया? साहब फोन के बारे लगा हुआ है, तुमको है तो हुआ जाए कहा यही मादर जात। साहब सुन ले बता। कहाँ जाना है? साहब महाराज जी बात की नहीं। याद क्या होगा? ये याद की नहीं। तो चल हमें सम्राट विज्ञान सिंह के पास ले चल। प्लीज लेफ्ट को फलान में साले अंग्रेज के हाके हाके चलो साहब। और बुलाया मुझे महाराज, और बुलाया मुझे किसी लिए आज बुलाया। और बुलाया मुझे किस लिए आज राज ने
जरा भी लगाओ नहीं देर मिलती। नहीं देर मिलती जरा भी लगाओ, नहीं देर मिलती जरा भी लगाओ। प्रजा की खबर का हमें तुम सुनाओ, प्रजा की खबर का। अरे खड़ा या कहे, अच्छा अरे खड़ा या कहे, और गुलामा पिता है क्या? और रैया करे नाम जयकार, रैया करे खुशी दिल हमारा। मंत्री वर, आज तुम्हारे मुख से सुनकर प्रजा के प्रति ऐसी सोच हुआ दिल खुशी है सखुल सुल तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगता है कार्य तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगता है कार्य। अरे मुझे काम चाहिए, अरे बतलाइएगा, और वही कार्य फिर मैं दिखलाऊं करके वही कार्य। बुलाए हैं तो अवश्य बताएंगे कि किस कार्य वश तुमको बुलवाया गया है। महाराज, आज याद करने का कारण है क्या? महामंत्री दुर्जल सिंह, पहला कारण तो यह था कि मुझे मेरी प्रजा का शुभ समाचार सुनना था। महाराज, आपका देश में अकाल भड़ा ही पड़ गया है, लेकिन ये राया, ये प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। महाराज, हर के घर में खाने के लिए 10-20 हजार रुपए, जनता खुशहाल है। महाराज, शाबाश मंत्रीवर, प्रजा की देख रेख करते रहना, उन्हें कभी कोई कष्ट न होने पाए। और हमारा एक कारण और है, सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आज हम अपने समस्त परिवार को दरबार में बुलाकर समस्त कर्मचारियों से उन्हें परिचित करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो युवराज है उन्हें राज्य चलाने में कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए हमारा आदेश है कि महारानी सहित हमारे दोनों पुत्र, हमारी बहू, सबको दरबार में उपस्थित किया जाए। आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, रामबली और मौजीलाल, मैं बह रहा हूँ, नहीं साहब बुलाए हो का? तुम यहाँ से जाओ। ओए ओए बे, ओए 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 साले तिरभंगा, इधर आ। ओए ओए मोट भाई सा, इधर आ साले चित कबरा। कहाँ जा रहे? जहाँ भेजे रहे साहब। पूरी बात नहीं और चल दिया। हमें का पता, हम कहना महाराज का अगर ये राजभवन नहीं होता ना, तो साले इतना मार देता ना, उठने लायक नहीं रहता। साहब हम चाहे थी का तो ये तू चला जा, हाँ। या इसे भेज दे। अच्छा राजमल का जी साहब। बड़े राजकुमार राजेश, अच्छा। बहू रानी, चुपचाप सुनने उतार के बीच जूता मारूंगा साले। बताइए, सुनते तो आओ। छोटे राजकुमार राजू को आगाह कर दो कि तुम्हारे पिताश्री ने आज पूरी परिवार को राजभवन में याद किया है। भाला साहब तत्काल। अरे क्या बुलाई थी गुर्राव ना, है तो बड़ा दुखी सर टिर रहा नहीं तो। नहीं जाओ जाओ, बुलाई थी, हम बुलाई थी, घबराओ ना। ये साला छूट का है। ये भैया भैया
मोरे भाई के एको हाथ सहेल है नहीं ना। सही कहा तने का। हाँ ये साला जो यह है यह। अरे एक काम करो, सबसे पहले बोलुआ लो, फिर तब बात बोलवाई अकेले में बात हुई। एक काम करो, हाँ बुलाओ तुम, आज बुलाओ। हाँ बुलाओ। चलो हम बोलवा रहे हैं। हाँ सुनो सुनो, ऐलान सुने गौर से, बातें करे कि फिर किसी और से। बड़े राजकुमार अपने परिवार सहित रात दरबार में हाजिर हो। अबे बड़े राजकुमार परिवार सहित और हाँ। करिया बताओ, उनकर बिया हो गया, उनकर एक ठो परिवार अबे। हाँ। अब एक काम करो, महारानी जीहन का छोटका है, राजकुमार जीहन का कोकाई है। यह बात सही है। तुम कहते हाँ? राजमाता और बड़े राजकुमार जी, साथ में भाभी जी और छोटे राजकुमार जी दरबार में हाजिर हो। आए बरे मरे श्याम को, आए बरे मरे श्याम को, आए बरे मरे श्याम को गीता के अंदर देख ले। देखने वाले जरा और पर्दे के अंदर और देख लो और दबदबा हनुमान का, और दबदबा हनुमान का, और लंका में जाकर देख लो। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राजसेवक। राजसेवक कहिए महारानी जी। आज ही मैं क्या सुन रही हूँ कि बरसों के बाद राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? महारानी जी कारण तो हमें पता नहीं है। अच्छा, महाराज जी का आदेश है, जैसे ही उन्होंने आदेश दिया वैसे हम कर दिए। आप वहाँ चलकर खुद इस चीज का पता करिए। क्या हाँ प्राणनाथ मुझे याद किए हैं? जी हाँ। यदि मुझे प्राणनाथ याद किए हैं तो शीघ्र ही लेकर चलो राजसेवक। आइए हमारे साथ। ठीक है चलो। और श्री राजन महाराज को और दास झुकावे शीश, और यही मुझे आशीष दो और भला करे जगी। तुम्हारी
भगवान। तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। महारानी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु हमने समस्त परिवार को बुलाया था, आप तो आ गई, परंतु अभी ज्येष्ठ पुत्र राजेश, पुत्र बधू और छोटा पुत्र राजू अभी तक नहीं आए हैं। प्राणनाथ, बच्चे आते ही होंगे, आप आसन ग्रहण करें नाथ। हाँ आओ। ए भैया, एक काम करो। हाँ भैया वहन का बुला लो, एक जगह वहन का भेज दे। सही है। भैया ये बताओ, तुम बड़के राज सेवकों, जी महाराज, अभी तक हमारे ज्येष्ठ पुत्र, छोटे पुत्र और पुत्र बधू दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए? किस बात की विलंब है? महाराज जी, हम शीघ्र ही जाते देखते आखिर क्यों नहीं आए भैया जी। भैया एक काम करो, चाहे छोटकान के लग जाओ चाहे बड़कान के लग जाओ, एक जन के एक लग तुम 2 जन जाओ, एक जन एक लग मैं जाओ, बुला लेके आ। देखो हम तो जाए थी छोटका राजकुमार जी हन के पास। तुम कहाँ जाइयो? आओ चला जाए, चलो। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हैं घुंघरू कहीं पे, जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, हो आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। प्राणनाथ के
चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं क्या कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। प्राणनाथ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाए, लेकिन आज अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? क्या तुमने कोई गलती तो नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं होगी। रोशनी, हाँ, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। सही कहते हो। कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। प्राणनाथ, अगर आपसे गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई तो फिर राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? तुमने बिल्कुल सही कहा, हमसे नहीं गलती हुई, तुमसे नहीं गलती हुई। चलो चलते हैं, राज सेवक से पूछते हैं। आप प्राणनाथ, नमस्ते बड़े राजकुमार साहेब। राज सेवक नमस्ते बोलो। भाई नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बोल जाता है। अब तुम दोनों बताइए, अचानक तुमने आवाज क्यों लगा दिए? हेले आवाज हम कहाँ लगा हुआ है? हमारा मुंह लगा इसी। हाँ सही ना। अरे पगले, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह ने आवाज लगाया है। अगर तुम्हारे मुंह की आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहे कहते हैं। सही बात है भैया। ले अच्छा सुन ले, कहे बार बोला हुआ है। सुनाइए। कहे बताई थी, गुस्सा है ना भैया? एक बात बताओ, बोलो। जैसे मान लो हम तुमसे बताई तो गुस्सा ही हो तो ना? अरे बोलो, कौन सी बात है, हम गुस्सा नहीं होंगे। बोलो। ये बताओ, हटाओ ना, सुनो तुम। अरे बोलो ना, काहे को डरते हो? गुस्सा ही हो तो ना? नहीं गुस्सा हो। भाई हमारे गुस्सा आ जाती। ले अच्छा सुनो। सुनाइए। अरे हटाओ, तुम ना सुनो। पूछ ले जो पूछते यार। पूछ न ले, हाँ पूछ मोरे घर में ही। हम पूछ की बात नहीं, जल्दी बोलो, हमारे पास समय बहुत कम है। ये बताओ। अरे छोड़ो ना, सुनो। राज सेवा कब हमको गुस्सा लग रहा है। आप अकेले आए हैं कि भाभी जी आई हैं? इसका मतलब तो कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले आए हो या भाभी को संग के लेकर आए हो? जी साहब। बहुत दिन हो गया तुमने अपनी भाभी से मुलाकात नहीं किया। बहुत दिन हो गए, मुक्कलात नहीं भाई। मुलाकात नहीं, मुलाकात बोलो। अपने भाभी से मुलाकात करना चाहते हो तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मुलाकात कर लो। भाभी तुम्हारी। हाँ राज सेवक, खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। राज सेवक, ये क्या कर रहे हो? कुछ गड़बड़ हो गया। क्या कर रहे हो? पैर छुअत रहा। पैर छू रहे थे कि मेरी साड़ी का पल्ला उठा रहे थे? भाभी कसम से कसम, मालिक की पैर छुआ रहा यार, ना हम फंस गए। ना खोलने कर रह सकते हो? कटाया रहा, खोचाया हो गया। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। गलती हो गई। गलती हो गई। खुश रहो राज सेवक। देख ले जा रही का। रोशनी, हाँ प्राणा, क्या हुआ? अरे देखो ना इन दोनों को। इकट्ठा कर लो साहब। देखो, हमका तो पता नहीं है तुमका कहे बुलावा गया है। अच्छा, हम बताते, महाराज जी जो है आपके पिताजी, हाँ। आपको बुलाए हैं। आपकी माता जी आ गए, आप लोग चलिए उनसे मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तुरंत चलिए हमारे पिताजी के पास। हाँ भाई चलो। चरण में आपके बेटे का आना, अब पिता यही आशीष तो भला करे भगवान।
पिताजी के चंदा में बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। क्या बात है पुत्र राजेश? बोलो पिताश्री। हमने समस्त परिवार को बुलाया है, परंतु अभी तक राजू नहीं आया, कारण क्या है? अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत अपने छोटे को अभी इसी वक्त बुला रहे हैं। राजू को आने दो, उसके बाद ही बुलाने का कारण बताओ। हमारा छोटा भाई जानते हो, उसे तुरंत रात दरबार पे साहब बुलाया जाए। आप परेशान मत होइए, हमारा भाई गया है बुलाने। आप बैठिए। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीने दुखी, राह में आए जो दीने दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको सबको गले से लगाते चलो। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, ना जाने क्या कारण है। हम चलते हैं, पहले इस बात को राज सेवक से मिलते हैं और पूछते हैं कि आवाज लगाने का कारण क्या है। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। कहो राज सेवक, हमारे नाम के दरबार से आवाज आई। हाँ, आवाज लगाने का कारण क्या है? ये तो मुझे मालूम नहीं है शायद आपको मालूम नहीं जी। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र चलो हमारे साथ। हम चल करके पिता श्री से और माता जी से पूछेंगे कि आवाज लगाने का कारण क्या है। आइए राजकुमार जी। आओ चलो। और भेज नौकर और महल से बुलाया गया, भेज नो भेज नौकर और महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। और भैया भी हैं खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी हैं खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। माता जी के चरण में और पिताश्री के चरण में बेटे का प्रणाम। खुश रहो पुत्र। मैं जानता हूँ आज पहली बार मैंने समस्त परिवार को दरबार में बुलाया है, तो चिंता का विषय है ही। पिताश्री, परंतु जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज पूरे परिवार को दरबार में बुलाया गया? किसी से कोई गलती नहीं हुई बेटे। बुलाने का जो कारण है वो अवश्य बताऊंगा, मेरी बात सुनो। कहो पिताश्री। उच्च कुल में बेटा तू जन्म है लिया, उच्च कुल उच्च कुल
समझो और बजे खुश रखेंगे विधाता तुम्हें उम्र भर। सबकी माँ और बहन को समझो माँ और बहन खुश रखेंगे विधाता तुम्हें उम्र भर। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे न खोटा। दुखिया की हर दम अरे हम सेवा करे थाके कहता कसम हम किताब। शाबाश बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पिताश्री, हमेशा तुम्हारे वचनों का हमने पालन किया है और हमेशा करेंगे। आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत के रब जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं। हाँ पुत्र, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जब सिंहासन तुम लोगों को सौंपा जाए, प्रजा की देख रेख का कारोबार तुम लोगों के कंधे में रखा जाए, तो इसी प्रकार जयकारे लगते रहे। पिताश्री, आप सच कहते हैं। जब आप दरबार में बैठे हुए होते हैं, अगर इस दरबार में अगर कोई रोते आता है तो हमेशा ही से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताश्री? क्यों बेटे? और ये बंधन तो